तो आज का भी ये वाला जो अपना कंपैरिजन वीडियो है ना, ये होने वाला है यामाहा की दो सेम इंजन वाली 150 सीसी बाइक्स के बारे में। FZ-V3 वर्सेस यामाहा FZX। इन दोनों में जो प्राइस डिफरेंस है ना, वैसे तो टाइटल में आप लोगों ने देख लिया है, पूरे के पूरे 12,000 रुपये का बड़ा प्राइस डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, जबकि दोनों में ही इंजन सेम रहता है। फिर हो जाता है ना 12,000 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस है, थोड़ा सा बड़ा, स्पेशली इस कैटेगरी के अनुसार। तो देख लेते हैं 12,000 रुपये एक्स्ट्रा जो आप लोगों को देने पड़ रहे हैं ना FZX के लिए, क्या कुछ यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंसेस रहने वाला है, क्या कुछ सिमिलर चीज़ें रहने वाली है, सब कुछ इन डिटेल अपन लोग कवर अप करने वाले हैं। अभी के लिए हाइब्रिड वाला FZS-V4 खड़ा है। FZX का जो हाइब्रिड आता है ना, वो अभी के लिए मतलब डिलीवरी हो चुकी है। ये था कल तक के लिए अवेलेबल था, इवन कि आज सुबह ही उसकी डिलीवरी होके डन हुई है। तो हाइब्रिड आप लोगों को यहाँ पे भी अवेलेबल रहता है, हाइब्रिड यहाँ पे भी अवेलेबल रहता है, और हाइब्रिड में भी भैया इंजन जो है वो ऑल टुगेदर सेम ही विथ सेम पावर ही अवेलेबल रहता है। और हाँ, एक मेन चीज़ और है जो कि वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को बता देता हूँ। ये वाला जो FZ रेव आया था ना, उसके बाद कई लोगों का ये कहना था कि भैया FZ-V3 अब डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये लेटेस्ट गाड़ी है, नई वाली प्राइसिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है ऑलरेडी। तो रेव जो है वो सेकंड बेस है। ये वाली बाइक अभी भी यामाहा के पूरे लाइनअप में स्टार्टिंग वाला सेटअप ही अवेलेबल रहता है। ये स्टार्टिंग, देन आ जाता है FZ रेव, देन आ जाता है FZX, देन ये आपका V4 वाला सेटअप FZS वाला आ जाता है, फिर हाइब्रिड वाला सेटअप आ जाता है। तो भाई मोस्ट डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो ये रहेगा, बने रहना एंड तक के लिए। अगर इन दोनों बाइक में से कोई भी बाइक आप लोगों को लेनी है, कन्फ्यूजन है, और हो सकता है ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए ना सेम डे ही अपलोड मैं कर रहा हूँ, सेम डे ही आप लोगों के लिए शूट भी हो रहा है, सेम डे ही ये वाला वीडियो अपलोड भी होने वाला है। और इस वीडियो से पहले FZX का कंपैरिजन, FZ ये XSR जो है ना, FZ नहीं सॉरी FZX वर्सेस XSR ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, तो वो भी चेकआउट कर लेना अभी तक के लिए नहीं करा है तो। डिस्क्रिप्शन में इन दोनों ही गाड़ियों से रिलेटेड काफ़ी सारी एसेसरीज भी मैं टैग कर रहा हूँ। FZ चाहे आपके पास V3 हो, रेव हो, या फिर आपके पास FZS-V4 हो, पीछे वाला जो फुटरेस्ट आता है ना FZX के लिए भी, पीछे वाला जो फुटरेस्ट आता है ना, लेडी फुटरेस्ट, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सीट कवर इस गाड़ी के जो इंस्टॉल होगा वो सेम लाइक FZS-V4 यहाँ पे भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो सीट कवर के भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, टैंक पैड के भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। देन ब्रेक लॉक, अगर आपकी गाड़ी ऐसी जो लोकेशन पे पार्क करते हो जहाँ पे चोरी वोरी होने का डर रहता है, तो वो वाला पार्ट भी आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दोनों की एसेसरीज है, वहाँ से परचेज आप लोग जो भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हो। देन आपको डिस्क्रिप्शन में अपने अदर 2 चैनल्स का लिंक भी मिलेगा। अपना मेन चैनल है और एक अपना चैनल है EV वाला, जो कि बिल्कुल नया लेटेस्ट वाला, तो वहाँ पे जा करके पार्ट ऑफ फैमिली बन जाना। अभी स्टार्ट कर लेते भाई, देखो कि यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा सिमिलर वाला पार्ट मिल जाती है, वो चीज़ पहले स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे मेन चीज़ भाई, यहाँ पे ब्रेकिंग सेटअप ऑल टुगेदर सेम है। डिस्क का शेप, डिस्क का जो एक साइज़ वो रहता है, वो सब कुछ भी 282 mm फ्रंट में डिस्क है, 220 mm पीछे में डिस्क आपका ये रहेगा। ये रहा पीछे वाला डिस्क, ये रहा पीछे वाला डिस्क, सेम चीज़ है। RLP प्लेट पीछे में रहती है, सिंगल चैनल ABS के साथ ये दोनों ही गाड़ियाँ अवेलेबल रहेगी। बाइब्री का कॉम्बिनेशन, ये चीज़ भी दोनों ही गाड़ियों में सिमिलर रहने वाला है। देन टायर की बात आती है, सस्पेंशन की बात आती है, तो वो चीज़ भी ऑल टुगेदर आपको यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर ही रहने वाला है। बस डिफरेंस ये आ जाता है कि टेलीस्कोपिक पे यहाँ पे ये आपको रबर कवरिंग मिल रही है, ये फुली ओपन वाला है। और थिकनेस तो भाई है ही काफ़ी बढ़िया सारी, लगभग भाई 41 mm तो है ही है, उससे ऊपर भी हो सकती है, 43 mm का राउंड भी हो सकती है। वहाँ पर भी ये सेम ही है, बस वहाँ पे वो कवरिंग आ जाती है, जो कि थोड़ा सा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अनुसार वाला सेटअप हो जाएगा। कलर ऑप्शन की भी अपन बात कर लेते हैं, वो भी डिफरेंसेस रहने वाला है। यहाँ पे ये रहा 282 mm का डिस्क, और ये जो डिस्क है ये यामाहा की सभी बाइक्स में, जितनी भी 150 सीसी की बाइक्स आती है ना, चाहे वो MT हो, R15M कार्बन ही क्यों ना हो, XSR हो, सभी में यही शेप का सेम डिस्क आपको आगे और पीछे का सेम साइज़ के साथ ही अवेलेबल रहने वाला है। और मेजरली बाइब्री कैलिपर्स के आपको मिलेंगे। ये खड़ा है R15, इसमें भी सेम ही डिस्क है, तो जो यहाँ पर है ये चीज़ सेम है। आगे वाला टायर जो FZ-V3 में है वो है भाई 100DT 1780/17 का ये टायर है, आगे वाला MRF का, और MRF का ही मेजरली टायर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डिफरेंस आ जाता है भैया पैटर्न में, FZX का पैटर्न, ये रहा FZ-V3 का पैटर्न। तो ये अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी थोड़ा ब्लॉक पैटर्न टाइप का टायर ये रहेगा। ग्रेडिंग हालांकि सेम है, 100/80/17 ये ग्रेडिंग सेम है, बट जो डिफरेंसेस है वो अपना पैटर्न में आ जाएगा। MRF ब्रांड भी सेम ही रहने वाला है। देन ये मेटल वाला मडगार्ड आपको FZX में मिल जाता है, जिसकी वजह से वेट भी कम होगा। यहाँ पे ऑल टुगेदर कंप्लीट फाइबर बॉडी आपको रहेगी इन FZ-V3, तो ये चीज़ है। देन
आगे लाइटिंग में एक मेजर डिफरेंस चेंज आ जाएगा। चाबी दोनों ही गाड़ियों की या फिर कहें कि यामाहा की सभी बाइक्स की, सभी मेजरली स्कूटर्स की भी सिमिलर ही रहती है। तो इसके लिए जो कवर आता है ना गोल्डन वाला, ब्लू वाला, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। ब्लैक वाला भी है, रेड भी है, गोल्डन भी है, तो वो आप लोग वहाँ से ले सकते हो। चाबी ये रही। यहाँ पे भी इग्निशन जो है वो आपका फ्यूल टैंक पे ही है। FZX पे भी फ्यूल टैंक पे ही इग्निशन रहेगा। काफ़ी लोगों को ये वाली चीज़ भी पसंद आती है। MID यहाँ पे भी देखने में परेशानी होगी, MID इसका भी देखने में परेशानी होगी, स्पेशली दिन वाले टाइम पे। अब ये इग्निशन ऑन है, इग्निशन ऑन के साथ भाई ये वाला पार्ट आपका ऑन रहने वाला है। हेडलैम्प जो है ये आपका LED में है। देन नीचे की है पार्किंग बल्ब हेलोजन में आ जाता है। इसका पता नहीं है, अगर ये भी LED में होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। देन हेलोजन इंडिकेटर यहाँ पे ये आ जाएगा। फ्रंट हेड वाला पार्ट ये था, ये रहा। यहाँ भी फ्यूल टैंक पे इग्निशन, और ये ऑन आपका पार्ट रहेगा। जो DRL वाला पार्ट है ना, सर्किल वाला, ये आपका ऑन रहेगा। 3 पार्ट में ये है। देन मेजर चेंज ये आ जाएगा। LED तो देखो यहाँ भी है, LED यहाँ पे भी है। हेलोजन इंडिकेटर सेम, हेलोजन इंडिकेटर सेम, बट डिफरेंस का है यहाँ पे ये पूरा रिफ्लेक्टर वाला सेटअप है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा भाई प्रोजेक्टर, ये रहा। इसके साथ लाइट का जो थ्रो है वो काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है। और ये प्रोजेक्टर भी सेम साइज़ का है जैसे कि ये आपको R15 में मिल रहा है, MT में मिल जाता है ना, उसी टाइप का। तो ये अपना फ्रंट वाला लुक चेंज जो भी मेजर रहता है ना वो हो जाता है। ब्रेकिंग सेम है, सस्पेंशन सेम है, टायर सेम है। टायर का जो पैटर्न है वो चेंज रहेगा। लाइटिंग में कॉम्बिनेशन जो है वो तो सिमिलर है ही, बस यहाँ पे प्रोजेक्टर और यहाँ पे कंप्लीट रिफ्लेक्टर वाला ये सेटअप रहने वाला है। तो ये दैट इज़ इट। पीछे वाला भी एक बार चलो क्विकली देख लेते हैं। वैसे जगह इतनी नहीं है, बट ये रहा ऑन, ये आपका टेल लैंप, और यहाँ पे LED में ही टेल लैंप भी रहने वाला है इन FZX। तो ये चीज़ है। देन अब अगर अपन सेकंड वाली बात करते हैं तो वो है भाई साइड प्रोफाइल वाली डिटेल। साइड प्रोफाइल वाली डिटेल्स में अच्छा हाँ, पहले एक चीज़ और रहती है जो कि यामाहा काफ़ी अच्छा चीज़ प्रोवाइड कर देता है ना, वो है भाई पीछे वाला टायर रेडियल। पीछे वाला टायर यहाँ पे भी रेडियल है, पीछे वाला टायर यहाँ पे भी रेडियल है। जितनी भी बाइक्स आती है, ये आप लोग पूरा सेटअप देख रहे हो, सभी में पीछे वाला टायर रेडियल ही रहता है। ये रहा पैटर्न अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ FZ 140/60R17। ठीक है, ये अपनी ग्रेडिंग 220 mm का डिस्क टायर अगर यहाँ पे भी है दोनों, देन वहाँ पे भी है। रियर सस्पेंशन 7 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ ये मोनोशॉक मिल जाता है। ये चीज़ भी आपका सिमिलर टू द पॉइंट सेम ही रहने वाला है। एंड ये रही भाई आपका टायर का पैटर्न, थोड़ा ब्लॉक पैटर्न टाइप का। ग्रेडिंग बिल्कुल सेम यहाँ पे भी ये आपका रहेगा। अपोजिट साइड प्रोफाइल से भी देख लेते हैं। साड़ी गार्ड है, फुट रेस्ट यहाँ पे नहीं है, वही MRF का ही ये टायर है 140/60R17। ये ग्रेडिंग आपका प्रॉपर सेम। साड़ी गार्ड सेम सा यूनिट है। 2 टायर अगर यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। बाकी प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट देखते हैं तो दोनों स्टैंड यहाँ पे भी हैं, दोनों स्टैंड यहाँ पे भी आपको ये मिल जाएंगे। अब कवर अप कर लेते हैं साइड प्रोफाइल वाली डिटेल, जहाँ पे हल्का फुल्का चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। पहले अगर अपन बात करते हैं ये वाला ना FZ V3 वाला, जो कि सिमिलर टू FZS V4 भी रहने वाला है। ये रहा FZ V3 135 kg 135 kg टोटल यहाँ पे बॉडी वेट है। ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm का, सॉरी व्हील बेस है 1330 mm का। सीट हाइट है 790 mm। बाकी की डिटेल ये रही। इंजन स्पेसिफिकेशन भी सिमिलर है, तो वो भी अपन लोग इसी पार्ट पे कंपेयर कर लेते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13 लीटर का है, जो कि काफ़ी मोर देन इनफ हो जाता है। यहाँ पे आपको मिलेगा ओनली एंड ओनली 10 लीटर का, 10 लीटर और 13 लीटर। जबकि फ्यूल टैंक का शेप और जो एक प्रॉपर लुक है ना, वो इसका काफ़ी बल्कि है। ये फील होता है जैसे 15-17 लीटर का होगा, बट ये है मात्र 10 लीटर का। मेटल वाला पार्ट रहेगा ही। फ्यूल कैप हालांकि दोनों पे सिमिलर मिल जाता है, और वहाँ पे है 13 लीटर का, तो ठीक है। देन सीट ये रहा FZX का, और ये रहा भाई आपका 790 mm सीट हाइट है विथ FZS V4 V3 रेव। ये सभी में तीनों में सेम ही रहने वाला है। इस वाले पे भी प्लास्टिक है, उस पर देख लेते हैं। देखो ये रहा ना FZ रेव, तो ये काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा बड़ा अच्छा बढ़िया सीट आपको मिल जाएगा। पिलियन कंफर्ट भी आगे के लिए भी, राइडर के लिए भी बढ़िया पार्ट हो जाता है। तो अब ये तो हो गई आपकी FZ V3 वाली सारी की सारी डिटेल। 135 kg बॉडी वेट था, 790 mm सीट हाइट था, और ग्राउंड क्लियरेंस था 165 mm का। अब आ जाते हैं भाई यहाँ पे FZX पे। FZX की डिटेल सारी की सारी ये रही। 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, विच इज़ सेम। वेट जो है वो 139 kg है, क्योंकि मेटल बॉडी का यूज़ हो रहा है। सीट हाइट में अच्छा खासा डिफरेंस है। 790 mm V3 का था, यहाँ पे है 810 mm। ठीक है,
बाकी की डिटेल व्हील बेस 1330 mm, वो चीज़ ऑलमोस्ट सेम ही है। इंजन स्पेसिफिकेशन भी कवर अप कर लेते हैं, वो भी सेम दोनों ही बाइक में रहेगा। 149 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOC 2 valve इंजन है। पीक पावर है 12.4 PS का, 13.3 Nm का टोटल आपका ये टॉर्क है। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ दोनों ही बाइक से अवेलेबल रहेगी। ये रहा 41 mm का सस्पेंशन है फ्रंट वाला, 7 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ है पीछे वाला आपका ये ऑल डिटेल डन। तो भाई सीट हाइट में जो डिफरेंस है 810 mm ऑन पेपर है, 790 mm ऑन पेपर है। बट अगर आप यहाँ से देखोगे ना, इन दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल प्रॉपरली साइड बाय साइड खड़ी है, कोई आगे पीछे भी नहीं है, एक लेवल में है और दोनों ही सेंटर स्टैंड पे। तो भाई सीट हाइट आपको ऑन पेपर अलग अलग मिल रही है, बट अगर गाड़ी पे बैठोगे ना तो बिल्कुल सेम सिमिलर ही मिल जाती है। बट बल्कि जो ऑन पेपर ज़्यादा वाला पार्ट है ना FZX का, आपको थोड़ा सा कम फील होगा एज़ कम्पेयर टू FZ V3 रेव या फिर V4। तो ये भी एक चेंज आ जाता है। देन अब बात आती है अपनी साइड प्रोफाइल वाली पार्ट भी डन, इंजन स्पेसिफिकेशन भी डन, जो कि इंजन तो आपका सेम है ही। अब स्विच सेटअप एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेट्रो वाला वाइब आपको मिलेगा। ये एक हेडलैम्प ऑन और ऑफ टाइप का स्विच आ जाएगा, जो कि प्रॉपरली ना वर्किंग भी है। इससे ब्राइटनेस अभी के लिए कम ज़्यादा हो रही है। हाई बीम लो बीम इंडिकेटर इस टाइप से सिंगल बजर हॉर्न है। यहाँ पे आगे पास वाला स्विच आ जाता है। क्लच का फील काफ़ी ज़्यादा लाइट है। ग्रिप कवर वगैरह सेम है दोनों ही गाड़ियों में। हैंडल बार ये आपका थोड़ा सा अलग है, वो वाला थोड़ा सा प्रॉपरली एक ना स्ट्रेट टाइप का थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे है ये वाला स्विच सेटअप आपका सेम दोनों ही गाड़ियों में, किल स्विच प्लस स्टार्टर। देन MID की बात आती है। सबसे पहली चीज़ ये आपको यहाँ पे ना एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, जो कि बढ़िया बात है। वहाँ पे कोई सॉकेट भी नहीं है और ना ही कोई चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल हो रहा है। तो यहाँ पे आप अपनी बढ़िया सा ना मार्केट से, आफ्टर मार्केट से चार्जर इंस्टॉल करके 2 पॉइंट वाला खरीद सकते हो, लगा सकते हो कार वाला। तो बढ़िया पार्ट वो हो जाएगा। चार्जिंग वाला सॉल्यूशन आपको यहाँ पे ना गाड़ी के साथ ही अवेलेबल हो रहा है। MID का स्टार्टअप वही कुछ इस टाइप से। ये रहा इको इंडिकेटर भी एक यहाँ पे मिल जाता है। जब भी उसी इको की रेंज में चलेंगे तो वो चीज़ मेंशन रहेगी। ऊपर सारी वार्निंग लाइट्स है। TCS भी यहाँ पे आ रहा है। BT कनेक्टिविटी है या फिर नहीं वो देख लेते हैं। तो वही है, थोड़े बहुत फीचर्स यहाँ पे हैं, आप पीछे करके देख सकते हो। ट्रिप F अभी के लिए शो हो रहा है। देन स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ये आपका RPM मीटर यहाँ पे चल रहा है। आप चेंजेस करते हैं तो ये आ गया भाई क्लॉक। देन TCS ऑन और ऑफ यहाँ से होगा। ऑडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2 और ट्रिप F, तो ये सब कुछ है। क्लॉक आ गया फिर से ना, तो ये सब कुछ है। MID में देखने में परेशानी पक्का होनी ही होनी है दोपहर वाले टाइम पे, स्पेशली गर्मियों में जब धूप सूरज अपने पीक पावर पे होता है ना, तो उसको देखने में भाई निश्चित तौर पर आपको दिक्कत परेशानी होनी है। तो ये यामा को ना जल्दी से जल्दी चेंज करना चाहिए जब भी अपडेट कुछ आता है। उसके साथ सेम दिक्कत परेशानी ना यहाँ पे भी आपको वही चीज़ सेम देखने को मिलने वाली है। ये लो भाई, यहाँ पे कोई भी एक तो BT कनेक्टिविटी अवेलेबल है नहीं है, ठीक है, BT नहीं है। यहाँ पे ऊपर ये अपना RPM मीटर आ रहा है, फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, ये अभी के लिए ट्रिप 1 शो हो रहा है। दोनों चाहे सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती है। ट्रिप 2 आ गया, क्लॉक आ जाता है, ऑडोमीटर आ जाता है, ट्रिप F आ गया। तो ये है यहाँ पे कोई भी, तो कोई इको इंडिकेटर भी नहीं है, ना BT कनेक्टिविटी है, ना गियर इंडिकेटर है। तो ये सब कुछ है सिंपल सोवर, छोटा सा स्क्रीन है तो बिल्कुल ना और ज़्यादा तो उसका चेंज होना हो, ये तो चेंज होना ज़रूरी चीज़ हो जाती है। स्विचेज़ में यहाँ पे डिफरेंस है, ऑन ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है। ये पास वाला स्विच इसी में एक ही ये रहने वाला है, जो कि आपका ये इस टाइप से वर्किंग भी रहेगा। बाकी फ्यूल टैंक का शेप वगैरह एंड ऑल कुछ इस टाइप से है। फ्यूल टैंक पे लगाने के लिए जो बैग आता है ना, जैसे कि यूटिलिटी वाला बात आपकी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी विथ पॉकेट, विथ मोबाइल पॉकेट, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप लोग वो चीज़ परचेज़ कर सकते हो। तो भाई देखो, सारी की सारी चीज़ें डिटेल ऑल अपनी डन मेजरली हो चुकी है। क्या कुछ चीज़ें सिमिलर थी, क्या कुछ चीज़ें डिफरेंसेस था। सिमिलर आपको टायर, सस्पेंशन, ब्रेकिंग वाला पार्ट बिल्कुल रहने वाला है। इंजन स्पेशली वो चीज़ सिमिलर रहने वाला है। लाइटिंग में वहाँ पर आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है, देन आपको वो चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। LED में टेल लैंप पीछे वाला भी मिलेगा। न्यू रेट्रो वाला थोड़ा सा लुक आपको मिल जाता है। हाइब्रिड यहाँ भी है, हाइब्रिड यहाँ पे भी है, वो खड़ा है, तो वो आप लोग देख सकते हो अपने बजट के अनुसार। अब बात आती है भाई प्राइस डिफरेंस की, फिर जल्दी से कर देते हैं ये वाला वीडियो अपना एंड। तो भाई प्राइस जो आ रहा है FZ V3 का 12,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस तो है। प्राइस FZ V3 का रहने वाला है 1,40,400 रुपये ऑन रोड जयपुर, 1.40 400 ऑन रोड जयपुर। और FZX का है भाई 1,52,300 रुपये, 1.52 300 ऑन रोड जयपुर के अनुसार ये वाली आपकी प्राइसिंग रहने वाली है। 1,40,400, 1,52,300, तो लगभग वही 12,000 रुपये का आसपास का अंतर आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अब 12,000 रुपये एक्स्ट्रा देने फॉर FZX। डिफरेंसेस आप लोगों को मिल ही चुके। तो अब कौन सी गाड़ी ले रहे हो वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से मेंशन करके जाना है कि भाई हम ये दोनों में से ये वाली पर्टिकुलर ऑप्शन चूज़ आपके लिए कर रहे हैं। तो अब कर देते हैं वाला वीडियो एंड और मिल रहे हैं अगले कंपैरिजन के साथ कल रात को 9 बजे। जब तक के लिए जाना खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।